हेलो देविका जी, फाइनली तुम आ ही गई। सर आपने बुलाया था तो आना ही था। हाँ हाँ, आओ अंदर आओ, खड़ी क्यों? क्या हो देविका, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बैठो ना। जी सर। तो बताइए देविका जी, कैसे आना हुआ तुम्हारा? सर आप ही ने तो कहा था कि सैलरी चाहिए तो घर आके ले लेना। अच्छा, तो तुम सैलरी के लिए आई हो? वैसे सर आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप सैलरी ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते थे या ऑफिस में भी दे सकते थे। घर पे बुलाना मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो देविका, ऐसा है ना, मैं अपने सारे स्टाफ को ना सैलरी के लिए ना अपने घर पर ही बुलाता हूँ, तो तुम्हें भी बुला लिया। सर रीज़न जान सकती हूँ? अरे मेरी मर्जी, मेरे खुद के बनाए हुए रूल हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा सर, अब तो मैं घर पर आ गई हूँ तो प्लीज़ आप मुझे मेरी सैलरी दे देंगे? अरे तुम्हारी सैलरी कहीं भाग के नहीं जा रही है, थोड़ा बहुत सब्र करो। अच्छा देविका, तुम एक बार बताओ, क्या तुम मैरिड हो? जी सर, तभी तो मंगलसूत्र पहनती हूँ। वाह, शादीशुदा होने के बावजूद भी तुमने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, मानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। सर प्लीज़ आप मुझे मेरी सैलरी दे देंगे, मुझे ना घर जाना है। अरे दे दूंगा सैलरी यार। अच्छा ये बताओ देविका, तुम्हारी सैलरी कितनी है वैसे? 25K। बस 25,000? अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूँ तो? 50,000? सर मैं कुछ समझी नहीं, और आप मुझे क्यों 50,000 देंगे? अरे देविका, अब इतनी भोली मत बनो, बच्ची थोड़ी हो जो तुम्हें बातें ना समझ में आए। तुम शादीशुदा हो, सुंदर हो, होट हो, तुम्हें पैसे दूंगा वो भी डबल, और तुम्हें प्रमोशन भी दूंगा, बस तुम मुझे खुश कर दो। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे वही तो, मैं ऐसी ऐसी लड़कियों पे नज़र भी नहीं मारता। तुम्हें पता है, आगे बढ़ने के लिए ना इंसान ना पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तो तुम्हें प्रमोशन भी दे रहा हूँ और डबल पैसे भी तो दे रहा हूँ, तो मान जाओ। तो सर आप फिर गलत लड़की को ऑफ़र दे रहे हैं। जो लड़कियां आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती है ना, ये ऑफ़र आपको उनको देना चाहिए, ना कि मुझे। मैं उन लड़कियों में से हुई नहीं जो सैलरी हाइक के लिए या प्रमोशन के लिए अपने ज़मीर का सौदा कर ले। मैं उनमें से हूँ। मैं अपने आप को पीछे खींचना ज़्यादा पसंद करूँगी रेदर देन आगे बढ़ने के। अच्छा, मुझे लगता है ना तुम्हें पैसों की ताकत नहीं पता है। जिसके पास पैसा होता है ना ज़्यादा, वो दूसरे बंदे को ना खरीद ही लेता है। आई एम सॉरी टू से सर, पर मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आप प्लीज़ मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, मुझे घर जाना है। लगता है देविका तुम ना किसी गलत फहमी में हो या नर्वस हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक दिन का मौका देता हूँ ये सब सोचने के लिए। और हाँ, अगर तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तो कल इसी सेम टाइम पर आ जाना मेरे घर पर। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे पैसे और टर्मिनेशन लेटर ऑफिस में भिजवा दूंगा। सर आप चाहे मुझे एक दिन का वक्त दें या 1 साल का या उससे ज़्यादा, मेरा जवाब कल भी ना रहेगा जैसे कि आज है ना। काम डाउन देविका, वो तो वक्त ही बताएगा। मैंने वैसे भी तुम्हें एक दिन का मौका तो दिया है ना, सोचकर बताना मुझे। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। जी सर। बेचारी कितनी नादान है, इसे पता ही नहीं है कि पैसों में कितनी ताकत होती है। मेरे पैसे ना इसको खींच के ले आएंगे, मजबूरी है ना इसको। कोई नहीं। सुनो, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। बात ये है कि एक मिनट, एक फ़ोन आ रहा है। हेलो। हेलो, शर्मा जी से बात हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं बैंक से बात कर रही हूँ। आपकी 2 ईएमआई अभी बाकी है और ये तीसरी ईएमआई अभी फिर से शुरू हो गई है। आपको पेमेंट नहीं करनी है क्या? नहीं मैम, एक्चुअली मैं अरेंजमेंट करने में लगा हुआ हूँ, हो नहीं पा रही है। मैं कर दूंगा इस बार। आप
आप 2 बार से यही वाली बातें बोल रहे हैं। देखिए अगर इस बार अगर आपने पेमेंट नहीं की ना तो आपके लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं अरेंज करता हूँ मैम। देखते हैं हम। थैंक यू। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? यार मैंने एक लोन लिया हुआ है और इसकी 2 EMI बाउंस हो चुकी हैं और बैंक वालों को फ़ोन था, अल्टीमेटम दिया है कि इस बार मैंने क्लियर नहीं किया ना वो मेरे खिलाफ़ केस करेंगे यार, कोई लीगल एक्शन लेंगे। खैर वो सब छोड़ो, तुम कुछ बोलने आई थी? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलने आई थी। अरे तुम कुछ तो बोल रही थी। खैर छोड़ो, आज तो सैलरी मिलनी थी तुम्हारी, मिल गई क्या? मेरी सैलरी ना 2-3 दिन बाद मिलेगी। जो हमारे बॉस है ना वो छुट्टी पे गए हुए हैं। मैं बस तुम्हारी सैलरी का वेट कर रहा हूँ, पता है तुम्हारी सैलरी आएगी ना तो मेरी सारी EMI क्लियर हो जाएंगी, मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी यार। खैर थैंक यू सो मच, मेरे इतने बुरे टाइम में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा यार, सीरियसली थैंक यू। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पता है आगे बढ़ने के लिए ना इंसान ना पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तो तुम्हें प्रमोशन भी दे रहा हूँ और डबल पैसे भी तो दे रहा हूँ, तो मान जाओ। अगर तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तो कल इसी सेम टाइम पर आ जाना मेरे घर पर। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बॉस की बात मानने के अलावा। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो बैंक वाले मेरे पति पे लीगल एक्शन कर देंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। हेलो देविका जी, पता है तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। सर, क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, आओ ना अंदर। जी। सो देविका जी, बहुत अच्छा किया तुमने मेरी बात मानकर। अब तुम्हें पैसे भी डबल मिलेंगे और प्रमोशन भी। हाँ सर, आप ने तो कहा था कि पैसे में बहुत ताकत होती है, वो अच्छों का ज़मीर खरीद सकती है। हाँ बहुत सही कहा। अच्छा, जिस काम के लिए तुम आई हो वो काम करें? सर पहले प्लीज़ आप मुझे मेरे पैसे दे देंगे। अरे देविका, तुम्हारे पैसे कहाँ भाग रहे हैं, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। पहले मैं कर लूँ कुछ? सर प्लीज़ पैसे दे दीजिए पहले। अरे तुम तो बड़ी भूखी हो पैसों की। कल तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, सर मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, सर मुझे डबल पैसे नहीं चाहिए, मैं अपना ईमान नहीं डुबा सकती। क्या हुआ, आ गई ना लाइन पर, झुक गई ना पैसों के लिए। क्या करूं सर, मजबूरी चीज़ ही ऐसी होती है कि अच्छे इंसान को झुका देती है। सही कहा तुमने, मजबूरी। कोई नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आता हूँ। हे प्रभु, कुछ भी ऐसा चमत्कार करो कि मैं इस घर में जितना पाक साफ होके आई थी मैं वैसे ही पाक साफ होके जाऊं। मेरे दामन पे कोई भी दाग ना लगे, क्योंकि अगर मेरे दामन पे एक बार भी दाग लग गया ना, या उसकी जरा से भी छींट पड़ गई, तो जिंदगी भर मैं अपने दामन को कितना भी धोऊं वो दाग कभी नहीं जाएगा, और उस दाग के साथ मैं कभी नहीं जी पाऊंगी। अब मेरी इज्जत आपके हाथ में। अब कोई ऐसा चमत्कार करो, अब कुछ भी करो और साबित करो कि आप हो इस धरती पे। मेरी माँ कहती है अगर सच्चे मन से आपसे विनती की जाए, आपसे कुछ भी मांगा जाए तो आप हमेशा देते हो। तो आज अपने भक्त की लाज रख लेना प्रभु। वैसे तो हमेशा भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन आज एक भक्त, एक बेटी अपने प्रभु की परीक्षा ले रही है। इस परीक्षा में फेल नहीं होना, प्लीज कुछ भी करो आप। ये लो देविका, तुम्हारे पैसे। अब देखो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, अब तो खुश हो ना तुम। अब तुम खुश हो ही गई हो तो अब तुम्हारी बारी मुझे खुश करने की। क्या वो सर?
देविका, क्या हुआ सर? सर, लगता है सर को हार्ट अटैक आ गया। इनके साथ होना भी ऐसा चाहिए था। थैंक यू भगवान जी, आज आपने साबित कर दिया कि आप हो। आपने मुझे निराश नहीं किया और मेरे विश्वास की जीत हुई। और इस जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाएगा ना, किसी के साथ छल कपट करेगा, उसकी यही सजा है। उसकी सजा मौत है। सर, मैंने आपसे मांगा ही क्या था? मैं अपनी मेहनत की कमाई मांगने आई थी ताकि मैं अपने पति की मदद कर सकूं, अपना घर चला सकूं। लेकिन आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। आपको लगा हर लड़की एक जैसी होती है, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मैं अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए मुझे भूखा मरना पड़े, पर कभी नहीं। आपसे ना उन हजारों करोड़ों लोगों को सीख मिलेगी जो किसी का फायदा उठाना चाहते हैं ना। आप किसी भी लड़की का फायदा उठाने से पहले ना करोड़ बार सोचेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप यूं ही तिल तिल के मरे, आपके शरीर में से कीड़े निकले, आपकी आत्मा तड़पे, तब आपको एहसास होगा कि किसी को तड़पाने की सजा क्या होती है, किसी को दर्द देने की सजा क्या होती है। जब आपको नर्क में सजा मिलेगी, जब आपकी आत्मा तड़पेगी ना, जब आपको एहसास होगा। ऐसा चीज ही ऐसी है सर, फिर भी ना इन पैसों के आगे कभी भी किसी भी लड़की को ना अपना ज़मीर नहीं बेचना चाहिए। चाहे उसे भीख मांगनी पड़े, चाहे कुछ काम करना पड़े। मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो मेरा हो गया, और आप इसी तरह सड़ते रहो।